कृष्णा। गरुड़ पुराण में कहा गया है, एकादशी व्रतं भक्त्या यः करोति नरः सदा स विष्णु लोकं व्रजति याति विष्णुः स्वरूपताम्। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति भक्ति भाव पूर्वक सर्वदा एकादशी व्रत का पालन करता है वह भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है और श्री विष्णु के समान यानी सारूप्य प्राप्त करता है। ऐसी ही पवित्र एकादशी तिथि यानी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पवित्रोपना एकादशी, इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी या फिर पवित्रा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए आज हम इस परम पवित्र पवित्रोपना एकादशी तिथि की पौराणिक व्रत कथा का श्रवण करते हैं। एक समय पांडवों में ज्येष्ठ युधिष्ठिर महाराज ने परम भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी तिथि आती है और उसका महात्म्य क्या है? कृपया इसका विस्तार पूर्वक वर्णन करें। युधिष्ठिर महाराज की जिज्ञासा को संतुष्ट करने हेतु भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पवित्रोपना या पवित्रा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी का महात्म्य दर्शाती हुई एक सुंदर पौराणिक कथा का मैं आपके समक्ष वर्णन करता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। समय था द्वापर युग का प्रारंभ और स्थान था माहिष्मतीपुरी। देवराज इंद्र को भी ईर्ष्या हो ऐसी सुंदर नगरी और वैकुंठ में वास करने योग्य प्रजाजन, संपूर्ण राज्य में सुख समृद्धि और शांति का साम्राज्य और प्रजा को अपनी संतान की तरह संभालने वाले राजा माहिजीता। राजा के जीवन में यदि बाहर से देखा जाए तो कोई भी ऐसा स्थान नहीं था जहाँ दुख या तकलीफ देखने को मिले, लेकिन यदि उनके मन के कपाट के अंदर झांक के देखा जाए तो इतने सौभाग्यशाली राजा स्वयं को सबसे बड़ा दुर्भाग्यशाली मानते थे और इसका एकमात्र कारण था पुत्रहीन जीवन। जी हाँ, निसंतान होने का दुख केवल वही समझ सकता है जो उस पीड़ा से गुजर रहा हो। चारों ओर फैली हुई कीर्ति पताका के बीच में राजा के मन का एक कोना इसी कारण से सदैव शोक संतप्त रहता था। और क्यों न हो, बहते हुए समय के साथ उम्र अपना कार्य कर रही थी और उनके बाद इस महान राज्य की धुरा संभालने वाला राजकुल दीपक अभी प्रज्वलित नहीं हुआ था। आखिर एक दिन उन्होंने अपने राज दरबार में सभी विद्वान ब्राह्मणों और मंत्रियों को आमंत्रित किया। उनको संबोधन करते हुए राजा ने कहा, हे विद्वान जनों, मैंने अपने वर्तमान जन्म में कभी कोई अधर्म का आचरण नहीं किया। मेरे राजकोष में नैतिक लक्ष्मी का वास है। न मैंने कभी ब्राह्मणों और देवताओं को अर्पित संपत्ति हड़पने का प्रयास किया और न ही अनैतिक रूप से अपनी प्रजा का शोषण किया है। फिर ऐसा क्या कारण है जो आज भी मेरा घर निसंतान है? कृपया मुझे इसका कोई समाधान बताइए। राजा की बात सुनकर सभी विद्वान और ब्राह्मणों ने आपस में चर्चा की। अनेक शास्त्र भी छान मारे, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। अंत में उन्होंने निश्चय किया कि अब वे नगर से बाहर जंगल में जाएंगे, जहाँ अनेक ऋषि अपने भिन्न भिन्न आश्रमों में तपस्या कर रहे थे। जंगल में चलते हुए उन्हें एक महान ऋषि का आश्रम मिला, जो ऋषि के तेज से कांतिमान था, और ये आश्रम था महान ऋषि लोमस का, जिनकी आयु के विषय में अंदाजा लगाना मुश्किल है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि लोमस ऋषि को मिले हुए वरदान अनुसार वे तब तक इस पृथ्वी पर रहेंगे जब तक उनके शरीर के सारे बाल नहीं गिर जाते, और उनके शरीर का एक बाल ब्रह्मा जी के 12 घंटे बाद यानी 4 अरब 320 करोड़ वर्ष बाद गिरता था। और आश्चर्य की बात यह है कि लोमस ऋषि के शरीर पर अत्यधिक मात्रा में केश राशि विद्यमान थी। इस तथ्य से हम समझ सकते हैं कि लोमस ऋषि इतने वर्षों से तपस्या करने के कारण कितने तेजस्वी और त्रिकालज्ञ बन चुके होंगे। ऋषि को देखकर राजा की विद्वान जनों की मंडली ने उन्हें प्रणाम किया। ऋषि लोमस ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए उनके आगमन का कारण पूछा, तो इसके उत्तर में विद्वान जनों ने राजा की व्यथा की गुत्थी को ऋषि लोमस के समक्ष रख दिया। उनकी बात सुनकर ऋषिवर कुछ समय मौन हो गए। ध्यान में समाधिस्थ होकर उन्होंने कुछ मंथन किया और शायद कुछ देखा भी, और फिर कुछ समय बाद आंखें खोली। ऋषि ने कहा, आपके राजा अत्यंत धर्मपरायण हैं, लेकिन पूर्व जन्म में किया गया एक अपराध उन्हें इस जन्म में ये पीड़ा दे रहा है। ऋषि के वचन सुनकर विद्वान जनों ने जिज्ञासावश पूछा, हे ऋषिवर, ऐसा क्या अपराध किया था राजा ने? तो ऋषि ने कहा, आपके राजा पूर्व जन्म में एक व्यापारी थे। अपने व्यापार को विकसित करने हेतु वे अनेक स्थान पर भ्रमण करते।
और कई बार कुछ पापपूर्ण कृत्य भी करते थे। एक दिन वे अपने सामान को बेचने के लिए एक गांव से दूसरे नगर की यात्रा कर रहे थे। वो समय था ज्येष्ठ मास की झुलसती गर्मी का और दिन था शुक्ल पक्ष की एकादशी। अब गर्मी में वे इतने आहत हो चुके थे कि प्यास के मारे उनके प्राण सूख रहे थे। ऐसे में उन्हें एक सुंदर जलाशय दिखा। वहां जाकर जैसे ही वे पानी पीने लगे तो उसी समय वहां पर एक गाय अपने बछड़े के साथ आ गई। वे दोनों भी गर्मी के कारण अत्यंत प्यासे थे, परंतु जैसे ही उन्होंने वहां पानी पीना प्रारंभ किया उसी क्षण राजा चिल्लाने लगे, हटो हटो यहाँ से, मुझे अधिक प्यास लगी है, पहले मैं पानी पीऊंगा, हटो यहाँ से, दूर हो जाओ। इस प्रकार स्वार्थवश राजा ने निर्दयता पूर्वक उस गाय और उसके बछड़े को वहां से धक्का दे दिया और स्वयं पानी पीने लगा। गाय और उस नवजात बछड़े के प्रति किए गए इस अपराध के कारण राजा इस जन्म में निसंतान रहे। ऋषि लोमस की बात सुनकर राजा के विद्वानों ने कहा, हे ऋषिवर, वेदों का कथन है कि पुण्य अर्जित करके मनुष्य पूर्व जन्म के पापों का नाश कर सकता है, तो कृपया कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारे राजा अपने पूर्व जन्म के पाप से मुक्त हो सके। लोमस ऋषि ने कहा, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पवित्रा एकादशी को पुत्रता एकादशी भी कहा जाता है। राजा सहित आप सब भी इस एकादशी का निष्ठा और नियम पूर्वक पालन करिए और द्वादशी के दिन इससे जो भी पुण्य फल प्राप्त हो उसे अपने राजा को समर्पित कर दीजिए। इस प्रकार राजा अपने अपराध से मुक्त हो जाएंगे और उन्हें संतान प्राप्ति अवश्य होगी। ऋषि की बात सुनकर सभी विद्वान जन अत्यंत प्रसन्न हो गए। वे वापस अपने राज्य में लौट आए और राजा को भी ये शुभ समाचार कह सुनाया। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जब पवित्रा एकादशी आई तो राजा ने अपने परिवार और समस्त प्रजा सहित इस एकादशी का अत्यंत श्रद्धा पूर्वक पालन किया और उसके पुण्य फल स्वरूप उन्हें एक सुंदर और स्वस्थ राजकुमार की प्राप्ति हुई। कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर महाराज, जो भी इस एकादशी व्रत का पालन करता है, उसकी कथा का श्रवण या पठन करता है, उसे पुत्र